वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे क्लासेस। सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं नए चैप्टर की स्टार्टिंग, चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 एलिजेंट मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है हमारा एक्सपोनेंट। तो देखो इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन करेंगे हम एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, तो देखो पहले इंट्रोडक्शन में क्या क्या समझना होगा। तो देखो हमें सबसे पहले समझना होगा कि एक्सपोनेंट नोटेशन क्या होती है। तो देखो पहली बात है भाई क्या, एक्सपोनेंट नोटेशन ये क्या होती है हमारी। तो मान लो आपका अगर ये लिखा हुआ है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने में 5 टाइम्स, तो ये आएगा 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 4 की पावर 5। मतलब किसी बड़े चीज को आपको एक पावर के रूप में एक रखना, वो कहलाता है आपका क्या, एक्सपोनेंट नोटेशन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम क्या, एक्सपोनेंट नोटेशंस। ठीक है, अब जैसे कि है, अब किसी ने आपसे कह दिया कि इसका अपोजिट दे दिया। मान लो किसी ने कह दिया 2 की पावर -4, 2/4 है, तो आप कैसे लिखोगे, 2 की -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। इसे आप इस तरह लिखोगे। ठीक है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो देखो बस एक्सपोनेंट नोटेशन यही चीज है। अब है हमारे पास की इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर। किसका, इंटीग्रल। देखो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर। इसके फर्स्ट है पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर। पहले पॉजिटिव करेंगे, बाद में उसका नेगेटिव करेंगे। ठीक है, नंबर। तो देखो जैसे कि हमारे पास की इफ x अपॉन y इज एनी रेशनल नंबर, मान लो x अपॉन y कोई भी रेशनल नंबर कौन से होते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, q इक्वल टू नॉट 0, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर and n be a positive integer। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, इधर जो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर हो सकते हैं। तो देखो जैसे x अपॉन y है की पावर n है। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, x अपॉन y जितनी बार है उतनी बार हम इसे लिखेंगे। पर यहाँ पर हमारा क्या है, n टाइम है, तो x अपॉन वाई डॉट 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 n टाइम्स, कितनी बार, n बार, जितनी बार ये होगा। ठीक है, बस यही है। इसे हम वैसे लिख सकते हैं जैसे कि x अपॉन x इंटू x अपॉन y इंटू y। ये कितनी है, x, ये n टाइम्स ये भी, और ये भी n टाइम्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, x की पावर n और ये वहां पर y की पावर n। बस ये ऐसे ही है पॉजिटिव वाला। अब देखो एक नेगेटिव दिखा देते हैं हम आपको कि नेगेटिव कैसा होता है। नेगेटिव इंटीजर अब बाकी आप लिख लेंगे। तो देखो नेगेटिव वाला क्या है कि वैसे ये सिंपली जैसे बस माइनस उसमें लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो इफ x अपॉन y इज एनी रेशनल नंबर, कोई भी एक रेशनल नंबर है, x अपॉन y इज एन एनी रेशनल नंबर। ठीक है, एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर है क्या, n पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो देखो x अपॉन y की पावर अगर मैं आपको -n होगी तो आप क्या करोगे, अगर आपको जहां भी पावर माइनस में दिख जाए तो आपको क्या करना है, आपको अपोजिट करना है इंटीजर को, y अपॉन x की पावर n। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस जहां भी आपको पावर में माइनस दिख जाए तो आपको सीधा डायरेक्टली उसे अपोजिट कर देना है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ऐसे ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलो करते हैं ये लॉ। तो अब करते हैं हम क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की हम करते हैं लॉ। ठीक है, तो देखो
मैं आपको इसमें थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, डायरेक्ट आपको लॉ बताऊंगा और आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो देखो, इफ द बेस ऑफ टू रैशनल नंबर इज सेम, अगर किसी दो रैशनल नंबर का बेस सेम है एंड दे आर मल्टीप्लाइड, दे व्हेन विल बी अनदर रैशनल नंबर विद द सेम बेस, इट एक्सपोनेंट विल बी सम ऑफ द एक्सपोनेंट। तो देखो, मान लो यहाँ पर किसी दो का सेम है, क्या सेम है, यहाँ सेम है, x की पावर n इंटू एक्स की पावर m है। तो दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, उसकी ऐड हो जाएंगी, x की पावर n प्लस m, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हमारा यही है। अब देखो लॉ टू है कि इफ द बेस ऑफ टू रैशनल नंबर इज सेम एंड दे आर डिवाइडेड दे विल बी, अब देखो जैसा भी यहाँ पर मल्टीप्लाई था, तो देखो अगर दोनों के बेस सेम है और पर ये किस में है, डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई तो माइनस क्या हो जाएगी, पावर हमारी माइनस हो जाएगी, ठीक है। लॉ टू ये हो गया। लॉ थ्री है कि इफ a इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड m एंड n2 आर नेचुरल नंबर, देखो जैसे कि x की पावर m की पावर होल पावर n है, तो आप क्या करोगे, उसमें डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, x की पावर m इंटू n, तो यहाँ लिख दोगे x की पावर m है, ठीक है। लॉ थ्री आपको समझ में आया। फिर लॉ फोर, सात लॉ है हमारे पास यहाँ पर, इफ टू डिफरेंट नंबर हैविंग द सेम एक्सपोनेंट, दो डिफरेंट नंबर सेम एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर आर रेज्ड टू द पावर ऑफ द कॉमन एक्सपोनेंट, ठीक है। देखो जैसे कि कैसे कर, ठीक है, जब 4 की पावर 3 है और इंटू 3 की पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 3 या 12 की पावर 3, ठीक है। आप इसे इस तरह करोगे। लॉ 4 हो गया हमारा। अब लॉ 5 और 6 7, लॉ 5 क्या कहता है, लॉ 5 हमारा सिंपली लिखा हुआ ही है, x अपन y की पावर m टू x की पावर m अपॉन y की पावर m, ये हमारा क्या लॉ 5 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉ 5 तक हो गए। देखो लॉ 5 हमारा हो चुका है यहाँ पर। लॉ 6 है कि अगर x की पावर n इक्वल, अगर x की पावर m हो, तो देखो तो क्या हो जाएगा, देन n इक्वल टू m, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 0, और x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और लॉ 7 है कि फाइंड द जीरो पावर इफ a इज 0, तो देखो लॉ है कि अगर x की पावर किसी की 0 है तो आंसर उसका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 7 लॉ हो गए कंप्लीट। यहाँ पर एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पर, फिर चलेंगे हम अपने सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 है कि एवैल्यूएट द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट कि 6.25 की होल 3/2 है, ठीक है। तो हमें अब ये सिंपलीफाई करना है। अब हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो देखो 6.25 को पहले हम इसके करेंगे हम फैक्टर, ठीक है। तो इसकी ये होता है 2.5 का होल स्क्वायर, 2.5 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, 3/2। तो अगर हम ये एक लॉ पढ़ा था ना, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है इससे, ठीक है, तो ये से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.5 की होल पावर 3, ठीक है। तो इसका ये आ गया इसका आंसर, ये ना, ठीक है। या फिर आप इसे निकाल लो, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, तो आएगा 1561525, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। बी पार्ट भी ऐसी है, 0.008 है कि होल पावर 2/3। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 की होल पावर 2/3, 0.2 की होल पावर 3 इंटू 2/3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो आएगा 0.2 की 2,
ठीक है, तो इसका यह है आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये होता है कंप्लीट। करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक्सरसाइज सॉल्यूशन। अब स्टार्ट हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करना और इसका हमें आंसर लिखना है। सिंप्लीफाई एंड आंसर, राइट आंसर, राइट ANSWR आंसर। देखो पहला है कि 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर -5 है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। तो हमने अगर बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती है। ठीक है, 6 की पावर 4 प्लस ये -5 है, कोई नहीं, 6 की पावर क्या हो जाएगी, ये माइनस का 1। अब जहाँ -1 लग जाता है तो वो अपॉन में उल्टा हो जाता है। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब बी वाला पार्ट है कि 12 की पावर -7 इंटू 12 की पावर 3। ठीक है, पावर बेस सेम, पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा 12 की पावर -4। अब जहाँ माइनस है तो क्या लग जाएगा 1/12 ये आ गया। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है, नहीं करना देख लेते हैं हम आंसर शीट में इसके पीछे। सॉल्व करना तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इसे नहीं सॉल्व नहीं करना है, सिंपली इसे रखना है। तो या फिर आप इसको ये रख सकते हो, या फिर आप इसे यही रख सकते हो, या फिर ये रख सकते हो आप इसे, या फिर ये रख सकते हो। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, बात उसकी एक ही है। पर जहां आपको माइनस दिख जाए तो आपको उल्टा कर देना है। ठीक है ना। सी है कि 3/7 की पावर -5 इंटू 3/7 की -5। अब देखो यहाँ पर ये है, ठीक है, 3/7 पावर का जाएंगे ऐड, प्लस ये हो गया है माइनस, तो क्या है 3/7 -5 क्या हो जाएगा 3/7 की पावर -10। ठीक है, अब ये भी लिख ले सकते हो, ये भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा, और आप लिख सकते हो 7/3 की पावर 10। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो आप इसे अपोजिट कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसका लास्ट वाला पार्ट करेंगे आप। ठीक है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंप्लीफाई, ये भी हमारा क्या है, सिंप्लीफाई ही है। तो देखो सिंप्लीफाई में क्या क्या करना है, कैसे। पहला है कि 21/23 की होल पावर -4 डिवाइडेड बाय 21/23 पावर -6। तो देखो जब अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है हमारी माइनस। ठीक है ना, ये हमारा लॉ था, पावर माइनस ये हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस का 6, क्या आ जाएगा 21/23 की होल पावर 2। ठीक है, आप इसे ऐसे कर लेंगे, क्योंकि देखो माइनस होगी, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस का साइन बढ़ा तो प्लस का लग जाएगा। ठीक है, अब बी पार्ट। बी है कि 10 की पावर -5 डिवाइड बाय 10 की पावर -2। तो पावर सेम, ये क्या हो जाएगी माइनस 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 प्लस 2, 10 की पावर -3। सी पार्ट, b की पावर 4/b की पावर 2, ये भी डिवाइड में है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो b की पावर 4 डिवाइड बाय b की पावर 2, तो b की पावर 4 - 2 क्या हो जाएगी b की पावर 2। ठीक है, एक लास्ट पार्ट है कि 6/7 की होल पावर 8 डिवाइड बाय ये बड़ा ब्रैकेट 6/7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 6/7 की पावर 3। तो देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे अपना, तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस 6/7 8 डिवाइड बाय 6/7 की पावर 5 3 8। अभी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 6/7 की पावर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। ठीक है, क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था जिसकी पावर 0 तो डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हो क्या 1। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 3 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द
वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ए है कि 1/9 की पावर -1/2, ठीक है। तो ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 1/3 की होल पावर 2 इंटू -1/2 है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/3, ये माइनस का 1, सही है। अब इसे आप ऊपर ले जाओ अगर, या फिर आप पहले ऐसे कर लो, देखो आप पहले कैसे कर लो, इसे आप 1/3 की पावर 2 लिख लो, 2 -1/2, इसे ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस तो 3 बन जाएगा, ये आंसर आ गया इसका हमारा क्या 3, ठीक है। जैसे बी है कि 6/5 अपॉन 81 की होल -1/4, ये हमारा, ठीक है। तो देखो इसका आप ऊपर ले जाओ और इसको नीचे, या फिर पहले ऐसे कर लो, रुक जाओ, ये किसका होता है 25 और ये 9 का, ठीक है। 2 इंटू -1/4, इसको आप ऊपर ले जाओ, इसको आप नीचे रख दो, तो माइनस पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा, तो 9/25 की पावर 2, तो इसका ये आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आएगा 81/625, ठीक है। या नहीं, अभी ये अपॉन में है ना, पावर क्या है इसकी, अपॉन में है, 9/25 की 1/2, ये है इसकी पावर, ठीक है। तो ये आ गया, इसकी ये आ गई। अब देखो, अब आप लिख सकते हो 3/5 की पावर 2 इंटू 1/2, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3/5, ठीक है। तो बचेगा इसका क्या 3/5। तो देखो सेकंड पार्ट हो चुका है इसका हमारा। करेंगे इसका एक लास्ट पार्ट और है, तो चलो लास्ट पार्ट करेंगे। आप करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू बतानी है किसकी। देखो पहला है कि 343 2/3, ठीक है। तो देखो 343 किसका होता है, 7 की क्यूब का होता है। आपको अगर नहीं आता तो आप एलसीएम लो इसका, फिर निकालो, इससे ये कैंसिल, तो 7 की पावर 2 क्या आ जाएगा 49, ठीक है। बी है कि 32768 की होल पावर 1/50। तो देखो पहले आपको इसे निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो 32768, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 2 8 16, 2 4 2 8 16, 2 1 2 9 18, 2 2 2 4 0, 2 9 18, 2 6 2 2 0, 2 4 2 8 16, 2 1 0, 2 4 5 1 2, देखो फिर 2 2 4, 2 5 10, 2 6 2 1 2 2 2 2 8 2 6 4 2 32 2 16, 2 16 आ गया, फिर 2 8 2 4 2 2 2 1। तो देखो इसकी कितनी पावर आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर आप 2 की पावर 15 रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका हमारा 2 इज अ आंसर, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे निकालना पड़ेगा। एक और कर लेते हैं हम इसीलिए, फिर लास्ट वाला पार्ट करेंगे आप कि एक और है, थर्ड थोड़ा बड़ा वाला है, तो इसे आप करेंगे, ठीक है ना। ऐसे एल्सियम लेते हैं, सेम है उसके जैसा। तो 343 माइनस का 1/, अब देखो ये है, ये किसका होता है 7 की पावर 3 इंटू -1/3, इससे कैंसिल क्या आएगा 7 की पावर माइनस का 1, ठीक है। तो 1/7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमें वैल्यू बतानी, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू
फर्स्ट है जैसे कि है 0.04 की होल पावर 5.2 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 0.2 की होल पावर 2, ये 5.2 है, इससे कैंसिल 0.2 की पावर 5, ये होगा ना हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको ओपन कर लो आप, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 32, कितने पॉइंट 1 2 3 4 5 का पॉइंट 1 2 3 4 5 का पॉइंट 0.00032, ठीक है। ऐसे बी वाला है कि 0.0000729 की होल पावर 5.6 है, ठीक है। अब 7 to 9 को आप निकाल लो, 3 से 3 2 6, 3 4 12, 3 3 3 8 1, 3 27, 3 9, 3 3 और 3 1, 3 की पावर 6, तो 0.3 की पावर 6 टाइम 5.6, ये कट गया, क्या है 0.3 की पावर 5, तो ऐसे निकाल लोगे 3 3 9, 9 3 27, तो इसे आप इसका आंसर निकाल के रखेंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करते जाना है, जिसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर फिफ्थ वाला भी कंप्लीट है, फिफ्थ वाला में कुछ नहीं है हमारा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको बस इसमें वही मल्टीप्लाई डिवाइड और ये रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ए है कि 4 की पावर -4 इंटू 5 की पावर -4 है। तो देखो हमने बताया अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, अगर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 की पावर -4, ठीक है। बी 7 की पावर -5 इंटू 8 की पावर -5, 7 8 जा 56 की पावर -5। ये भी ऐसे हैं, 3 की पावर 8 -8 इंटू -4/9 की पावर -6। अब देखो यहाँ ना ही हमारी कोई पावर सेम है और ना ही यहाँ पर हमारा बेस सेम है, तो बताओ कैसे करेंगे। तो बस आपके पास क्या तरीका, आपको सिंपली इसे करना है और खोल के रख देना है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है ना। तो देखो करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है हमें कि ये है कि 7 to 9 -5.3 पावर है इसकी -1/2 है, ठीक है। तो पहली बात तो इसकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है ना। 7 to 9 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी 7 to 9, 5 की पावर क्या आ जाएगी 3 2 6, ठीक है। तो देखो 3 से काटेंगे क्या आ जाएगी, 3 की पावर 6 इंटू 5.6, 6 से 6 कैंसिल, 3 की पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 81 इंटू 3, 3 1 3, 243, ठीक है, 243 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया, इसका बी पार्ट है, लास्ट है एक्सरसाइज का लास्ट, बी है 2/13 की होल पावर 4/3 और ये 2/13 5.3। अब जहां आपको कुछ नहीं होता, यहाँ मल्टीप्लाई है, बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, ठीक है ना। 2/13 4/3 प्लस 5.3, आप ऊपर पर का इसका एलसीएम ले लेंगे, तो देखो 2/13 एलसीएम लेंगे क्या 3, 4 प्लस 5 मतलब 2/13 8/3, इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 होती है खत्म। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो 4.2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।